नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि मल्होत्रा। नमस्कार और मैं हूं तनिष्क बैसोया और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं क्राइम इन सिटी के पहले एपिसोड में। इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ दिल दहिला देने वाले किस्सों की, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी थी। जी हाँ सिद्धि, आज हम कुछ ऐसे ही दिल को झंझोर के रख देने वाले हादसों के बारे में बात करेंगे। यह कहानी है श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब अमीन पूनावाला की। ये सब शुरू हुआ 2018 से, जब पहली बार श्रद्धा वॉकर आफ्ताब अमीन पूनावाला से मिली थी थ्रू डेटिंग ऐप बम्बल। उस टाइम श्रद्धा मुंबई के कॉल सेंटर में काम करती थी। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि आफ्ताब भी उसी कॉल सेंटर में काम करता था। दोनों में दोस्ती हुई और देखते देखते दोनों में प्यार हो गया। एक साल बाद यानी 2019 में लिव इन में रहने का फैसला किया मलाड में ही। तब श्रद्धा 26 की थी और आफ्ताब 27 का था। जब ये बात श्रद्धा के पेरेंट्स को पता चली, तब उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर श्रद्धा ने सिर्फ एक ही बात कही कि अब वो 26 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। उसे पता है कि वो क्या कर रही है, उसे सही गलत की पहचान है। इतना कहा और अपना सामान अपनी माँ के घर से उठाया और चली गई। दरअसल उसके पेरेंट्स साथ में नहीं रहते थे। श्रद्धा उसकी माँ और उसके भाई के साथ रहते थे और उसके पिता और उसकी दादी अलग एक साथ रहते थे। अब इनकी मुलाकात सीधा 23 जनवरी 2020 जब श्रद्धा की मां सुमन की डेथ हुई थी। फिर कुछ 15-20 दिनों बाद श्रद्धा की उसके पिता को फोन पर बात हुई थी, जिसमें आफ्ताब उसको काफी परेशान करता था। इस सिलसिले में उसके पिता ने आफ्ताब से बात की और आफ्ताब ने माफी भी मांगी। दोनों के बीच सब ठीक रहने लगा, ऐसा श्रद्धा का कहना था। इस बीच श्रद्धा और आफ्ताब ने वसई में फ्लैट रेंट पे लिया और रजिस्टर कराया एज हस्बैंड वाइफ। फ्लैट बदलने का सिलसिला चलता रहा। फिर 8 मई 2022 को ये लोग दिल्ली आए। शुरुआती दिनों ये अपने दोस्त के यहाँ रुके। इसके बाद इन दोनों ने छतरपुर में किराए का घर लिया और वहाँ रहने लगे। दोनों में आपसी तनाव बरकरार था। मनमुटाव शादी को लेकर था। श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी और यहीं आफ्ताब इनकार कर रहा था। इनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। यह वारदात 18 मई 2022 की है। किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। श्रद्धा को मारने के बाद उसकी बॉडी को कुछ दिन तक फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा। फिर 6 महीने बाद यानी नवंबर में श्रद्धा नाम हर घर में गूंज रहा था। दरअसल श्रद्धा की मौत तो हो गई थी, पर इस बात की खबर ना ही उसके परिवार वालों को थी और ना ही दोस्तों को थी। उसके पिता ने श्रद्धा को बार बार कॉल किया, बट उसका फोन बंद आता था। दोस्तों से पूछना जाने पर पता चला कि काफी महीनों से बात नहीं हुई थी। और एक और बात पता चली कि आफ्ताब ने श्रद्धा को फिर परेशान करना शुरू कर दिया था, मारता भी था। इनके लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे। श्रद्धा के नाम मिलने पर उसके पिता ने पुलिस कंप्लेन करी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन दोनों की लास्ट लोकेशन दिल्ली की छतरपुर ट्रैक की गई। केस तुरंत साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किया गया और इस केस के इंचार्ज अंकित चौहान थे। सारी शक की सुइयां आफ्ताब की ओर इशारा कर रही थी और आफ्ताब को तुरंत ही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। काफी दफा पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि श्रद्धा के झगड़े के बाद 22 मई को ही घर से चली गई थी, उसका सामान यहीं छोड़ गई थी। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। काफी छानबीन हुई। फिजिकल एविडेंस तो उसने कुछ नहीं छोड़ा था, बट पुलिस ने उसे डिजिटल एविडेंस के थ्रू ट्रैक किया। बेसिकली आफ्ताब ने पुलिस को कहा था कि 22 मई के बाद उसको कोई रीच नहीं थी श्रद्धा की। बैंक डिटेल्स देखी गई तो मालूम हुआ कि 26 मई को 54,000 रुपए श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफ्ताब के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। आफ्ताब का झूठ पकड़ा गया। एक बार फिर उससे पूछा गया श्रद्धा कहाँ है। तब उसने अपना जुर्म कबूला और कहा कि उसने ही श्रद्धा को गला घोंटकर मारा। उसके बाद उसने उसके बॉडी के 35 टुकड़े करे और डिस्पोज कर दिया। अब बात आती है कि श्रद्धा को कब, कहाँ, कैसे मारा और डिस्पोज किया गया। तब उसने बताया कि उसने श्रद्धा को 18 मई को करीब 8-9 बजे गला घोंट के मारा था और बॉडी को 300 लीटर के फ्रिज में स्टोर करके रखा था और लगातार 15 दिनों तक 2 बजे रात को बॉडी के एक एक पीस को महरौली के जंगल में फेंकता था या तो स्ट्रीट डॉग्स को खिलाता था। उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने बॉडी को डंप नहीं किया बल्कि अपने फ्रिज में प्रिजर्व रखा। उसने काफी रिसर्च करी और बॉडी को डिस्पोज करने के तरीके ढूंढ निकाले। इस हत्याकांड में 6 महीने की सुनवाई के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आरोप तय किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। और तो और कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई है। पहली की पेशे से आफ्ताब एक शेफ था और इसकी ट्रेनिंग ताज होटल में हुई थी। दूसरी ये कि आफ्ताब को क्राइम मूवीज, सीरीज देखने का बहुत शौक था। हैरानी वाली बात तो ये है कि उसने इस मर्डर की प्लानिंग सीरीज डेक्स्टर देख के करी थी। और ये कि आफ्ताब को अपनी गलतियों का भी एहसास ही नहीं हुआ,
बल्कि श्रद्धा के मरने के बाद वो दूसरे रिलेशनशिप में चला गया। हैरानी की बात तो ये है कि आफ्ताब को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी महसूस ही नहीं हुई। मिलते हैं ऐसी घटनाओं के साथ। ध्यान रहे, सावधान रहे और सुनते रहे क्राइम इन सिटी।